नमस्कार साथियों, मैं विकास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं विकास वार्ता। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान समाज में फैली शिक्षा व्यवस्था पर कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से आज चौपट हुई जा रही है। ये सभी जानते हैं और आप सभी कहीं न कहीं इसका शिकार हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण जो शिक्षा का होता जा रहा है। निजीकरण के इस दौर में शिक्षा कितनी महंगी हो गई है और दुर्लभ होती जा रही है। सिर्फ पैसे वाले लोगों तक ही शिक्षा पहुंच पा रही है। कहने को तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है शिक्षा व्यवस्था के लिए। शिक्षा पद्धति के लिए परिषदीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं इंटर, लेकिन कहीं न कहीं उनमें खामियां रहती हैं या लोगों की विचारधारा ऐसी बन गई है कि नहीं, हम निजी विद्यालयों में जाएंगे तभी हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। लोगों की सोच है या कुछ खामियां भी हैं। इनकी वजह से इनका पूरा लाभ उठाते हैं ये शिक्षा माफिया। शिक्षा माफिया कौन है? शिक्षा माफिया जो शिक्षा के नाम पर आपसे जबरन मोटी फीस वसूलते हैं। आज ये फ़ीस चाहिए, कल वो फ़ीस चाहिए, एक्टिविटी फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, हर साल एडमिशन फ़ीस चाहिए। एडमिशन फ़ीस के साथ एक्टिविटी फ़ीस, और जब एक्टिविटी करानी हो तो सामान आपको घर से भी लेके जाना है। कितनी फ़ीस, और महीने की फ़ीस तो आप जानने रहे हैं। ये एक छोटे क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अगर अच्छे स्कूल में आप उसको शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मोटी फ़ीस अदा करनी पड़ती है। यहाँ तक कि कापी किताबें भी विद्यालय निजी प्रकाशन से चलवाता है, NCERT की नहीं। निजी प्रकाशन में भी कौन सा प्रकाशन जिसमें मोटा कमीशन मिलता हो। कापी किताब, स्कूल की पोशाक सभी विद्यालयों में खुद संचालित किए जाते हैं। कहीं न कहीं उनकी दुकानें सेट रहती हैं। अगर उनकी दुकान से लिया है तो ठीक है, नहीं तो माल रिजेक्ट कर दिया जाता है। ज़रा सा कहीं न कहीं कोई कमी बता करके, और आपने अगर कोई सामान ख़रीदा तो कोई ना कोई चीज़ रिजेक्ट कर दी जाती है। कापियों पर लोगो लगाने का क्या मतलब है? आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए। वो कहीं से भी ये कापियाँ खरीद सकता है या स्टेशनरी खरीद सकता है। पेंसिल, रबड़, सभी चीज़ें आज विद्यालयों से द्वारा संचालित या किसी सेट दुकानों से ही लेने पड़ता है। आदमी विवश है उसके लिए। कापियों का ऊपर कवर हो, किताबों के ऊपर कवर हो, उस पर विद्यालय का लोगो होता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि शायद विद्यालय वालों का बस चले तो बच्चे के माथे पर एक ठप्पा लगा दें कि नहीं, ये बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ता है। कहाँ तक उचित है? आप बताइए, आप खुद समर्थन कीजिए। अगर मैं सही हूँ तो समर्थन कीजिए मेरा, और विरोध कीजिए इस शिक्षा व्यवस्था का। अपने बच्चों को प्रेरित करें कि अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें कि वो परिषदीय विद्यालयों में जाएं और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए कहें, आवाज़ उठाएं उसकी सुधार करने के लिए। पुराने जो शिक्षक हैं, पुराने लोग हैं, पुराने हम जैसे लोग, हम आप सभी कहीं न कहीं किसी सरकारी विद्यालयों से ही पढ़कर आए हैं। क्या हम में कोई ज्ञान की कमी है? नहीं। क्या हम शिक्षा से वंचित हैं? नहीं। हम शिक्षित भी हैं और शिष्ट भी हैं। लेकिन आज शिक्षा के आधुनिकता के दौर में शिक्षा में नैतिकता का पतन होता जा रहा है। ये हमारी संस्कृति का पतन होता जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? आप बताएं, आप समर्थन करें। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा की इस स्थिति में सुधार हो तो आवाज़ उठाइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए हमारे साथ। कई विद्यालय ऐसे हैं, रायबरेली जनपद में ही नहीं, अन्य जगहों पर विद्यालय ऐसे हैं जिन पर तरह तरह के आरोप हैं। विद्यालय संचालित हो रहे हैं, मोटी फीस ले रहे हैं। उन पर आरोप भी हैं ज़मीन की कब्जेदारी के या अन्य कई आरोप के, लेकिन वो खुलेआम धड़ल्ले से लूट रहे हैं। इन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। अंकुश लगे भी तो कैसे, जब सरकार ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हो, शासन प्रशासन अब मोटा कमीशन लेता हो, तो मानक चाहे हो या ना हो, बिना मानक के भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। 2 कमरों में इंटर कॉलेज चल जाते हैं। कैसे? क्यों? भ्रष्टाचार। ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार इसके लिए उत्तरदायी है। हम सबको आगे आना होगा और इस भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना होगा। तभी जा कर के हम एक शिक्षित परिवेश में
अपने आने वाली पीढ़ियों को स्थान दे पाएंगे। आप कल्पना कीजिए, जब आज का दौर ऐसा है तो आने वाला भविष्य हम अपने बच्चों के लिए किस तरह का भविष्य, किस तरह का परिवेश हम तैयार कर रहे हैं। विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए कि जब नैतिकता का पतन होता जा रहा है, शिष्टाचार नाम की चीज़ विलुप्त होती जा रही है, तो विचार कीजिए आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, कहाँ तक हम अपने बच्चों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ा सकते हैं। आप अपने घर में पढ़ा सकते हैं, बाकी विद्यालयों से तो वो तो आधुनिकता की चकाचौंध में हैं, आधुनिकता के दौर में हैं। किस तरह से उनके पोशाक होते हैं आप समझ सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विकास वार्ता। हम आपको ऐसे ही खबरों से, ऐसे ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।